गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, ये सरल रेखा में गति यानी अध्याय तीसरे का। तो आज हम उसमें एक पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि आज चर्चा करेंगे दूरी और विस्थापन के ऊपर। दूरी और विस्थापन क्या होता है, ये दोनों शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं क्लास 9th में, फिर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। देखिए, दूरी, सबसे पहले हम दूरी की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु A है और यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं। ये ऐसे 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 जाके आप कुछ चले और यहाँ कहाँ जाके पहुँचे, बिंदु B पे। यहाँ पे आपने 2 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर, ये सब ऐसा समझ लीजिए किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, ऐसा कुछ आप लोगों ने चला। ठीक, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जितनी कुल दूरी आप तय किए हैं, जितना आप चले हैं, यहाँ से चलना शुरू किए और इतना चले, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4, 6, 5, 7, मतलब इन टोटल यहाँ से लेकर इतने किलोमीटर तक आप जो चले हैं, जितनी दूरी आप तय किए हैं, उस पूरे लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, जितनी लंबाई वो तय कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। ठीक, और यहीं पे अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ये नहीं कहता है कि आप कितना चले हैं, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी दूरी कवर किए हैं। वो उससे मतलब ये है कि जो आपका इनिशियल पोजीशन है यानी प्रारंभिक स्थिति है, और जो फाइनल पोजीशन यानी कि ये अंतिम स्थिति है, उनके बीच का अंतर कितना है, उनके बीच का जो अंतर होगा उसको हम बोलते हैं विस्थापन। अगर इसके अंतर को अगर आप मिला दें, मान लीजिए हमें ये ए बी ये मान लीजिए कोई ऐसा है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं सदिश स्वरूप में, तो अगर ये r1 है तो ये r2। अगर हम यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जितना तय किया गया है कुल लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की यहाँ पे, तो विस्थापन क्या होगा, जो हमारा प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है उसके बीच का अंतर क्या होता है, वो कहलाता है विस्थापन। तो अगर हम ए बी का अंतर देखें तो कितना है, r2 माइनस r1। ठीक, यहाँ से ये दूरी ये इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। तो यहाँ पे तो मैं इसको सदिश स्वरूप में दिखा दिया, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब अगला हमारा सदिश स्वरूप का एक पूरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसमें इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे समझ लीजिए आप कि आखिर दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए एक आसान छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उसकी हिसाब से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई ये बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे मान लीजिए नीति खड़ी है। ठीक, कौन खड़ी है, नीति खड़ी है। अब नीति को जाना है प्रीति के घर। ठीक, प्रीति का घर मान लो यहाँ पे है और इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु B पे है। तो नीति जब अपने घर से चलना स्टार्ट की प्रीति के घर, तो हो सकता है उसको रास्ता पता नहीं था। तो रास्ता पता नहीं था तो उसने क्या किया, तो पहले इतना चली, फिर इतना गई और फिर जाके इतना चल के कहाँ पहुँची, प्रीति के घर। ठीक, तो इसने क्या किया, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो 10 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ चली, इसके बाद 15 किलोमीटर यहाँ चली और फिर 10 किलोमीटर चली यहाँ, तब जाके पहुँची प्रीति के घर। जब वहाँ पहुँची तो बोली कि आप, तुम्हारा घर तो बड़ा दूर है, काफ़ी दूर है। तो फिर प्रीति ने कहा ऐसा नहीं है, घर तो बहुत नज़दीक है तुम्हारे घर से, हो सकता है तुमने रास्ता दूसरा अपना लिया। अगर तुम सीधे हमारे रास्ते इधर घर के एकदम सीधे दिशा में अगर चली होती तो ये मात्र तुम्हें 15 किलोमीटर का पड़ा होता। अभी कितने का पड़ गया, 15 10 25, 25 10 35 किलोमीटर चली तब जाके पहुंची। ठीक, अब एक दूसरा रास्ता था जो सीधे था, उसके घर तक जो जाता, वो कितने का था, मात्र 15 किलोमीटर का। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम दूरी की बात करें तो दूरी का मतलब ये हुआ कि इसने यानी बिंदु A से जितनी कुल पथ में जितनी लंबाई कवर किया गया, यानी टोटल कितना कवर किया गया, 35 किलोमीटर। ये 35 किलोमीटर क्या दर्शा रहा है, ये दूरी दिखा रहा है जो जितना भी तय किया गया है।
ठीक। और अगर हम विस्थापन की बात करें यहाँ पे, तो विस्थापन को कितना ये चली उससे कोई मतलब नहीं है। उसको क्या देखना है, वो बस ये दिखता है कि आरंभिक स्थिति क्या है आपकी और अंतिम स्थिति क्या है, और उन दोनों के बीच कितनी दूरी है, बस वो क्या है, विस्थापन। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर। तो हमारा विस्थापन क्या हुआ, 15 किलोमीटर हुआ, और दूरी कितनी हुई, 35 किलोमीटर। ठीक। ये डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। अब एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि दूरी किसी भी दिशाओं में हम चल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन विस्थापन में दिशा होती है। ठीक। अगर मान लीजिए ये कौन सी दिशा में है, अगर ये मान लीजिए इधर पूरब दिशा है, तो पूरब दिशा में अगर ये चलेगी तभी 15 किलोमीटर में न प्रीति के घर पहुंचेगी। अगर मान लीजिए ये पूरब ना चल के पश्चिम दिशा में अगर 15 किलोमीटर चलती, तो क्या वहां पे वो प्रीति के घर पहुंचती, नहीं पहुंचती। तो इसमें मैटर क्या करता है, दिशा। दिशा भी होनी चाहिए और साथ में परिमाण भी होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक। तो आप सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषाएं लिख लीजिए कि हम दूरी किसको कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे। कभी कभार एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, इनके अंतर पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, दूरी। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ का, किसी वस्तु द्वारा तय किए गया पथ का कुल लंबाई, दूरी कहलाता है। ठीक। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ का कुल लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक। और यदि हम इसकी एसआई मात्रक की बात करें, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो एसआई मात्रक, लंबाई को हम मीटर से मेजर करते हैं तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक। और अब विस्थापन का डेफिनेशन लिखिए। विस्थापन हम किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक। समझिए इसको, दूरी में क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ का कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। और विस्थापन क्या कहलाएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, उनके बीच का जो भी न्यूनतम दूरी होगा वो कहलाता है क्या, विस्थापन। ठीक। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है। अब उदाहरण एक समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई फिगर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपके बुक में भी दिया है शायद। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, यहाँ से 7 मीटर, और ये कितना है, 6 मीटर। ठीक। तो अगर हम यहाँ पे दूरी की बात करेंगे, दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। कितनी, 5, 6 + 7, तो कितना हो जाएगा ये, 5, 6, 11, 11, 7, 18 मीटर। और यहीं पे अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन ये कहता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच, जो कि एक आरंभिक स्थिति बता रहा है, एक दूसरा अंतिम स्थिति बता रहा है, इनके बीच का न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम यानी मिनिमम, मतलब सबसे कम। तो सबसे कम कितनी दूरी है, 6 मीटर की। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर विस्थापन। ठीक। सेम इसी टाइप से देखिए,
अब एक सर्कल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल ले लिए और यहाँ पे एक केंद्र है, एक घड़ी की सुई है मान लीजिए ऐसा, ठीक। ये घड़ी की सुई चलना स्टार्ट की, चलते चलते ये यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ठीक। और मान लीजिए ये घड़ी की जो सुई है ये 5 सेंटीमीटर का है, ये सुई कितना है 5 सेंटीमीटर। और अब घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो क्या उसमें घड़ी की सुई का लेंथ थोड़ी बदलेगा, वो 5 का 5 ही ना रहेगा, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि जब घड़ी यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए ए पे है, और ए से जब बी चली तो टोटल कितनी चली दूरी, तो सरकमफेरेंस परिधि, सर्कल का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। और हम देख पा रहे हैं कि अगर सर्कल को, वृत्त को हम 4 हिस्सों में बांट दे तो 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ये 3 हिस्सा चल रही है, कितनी हिस्सा 3 हिस्सा चल रही है, किसका पूरे परिधि का, कितना 2 पाई आर का, ठीक। तो मतलब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी हो जाएगी दूरी। और यहाँ पे अगर हमें बताना है विस्थापन, अगर इसी में अगर हमें विस्थापन बताना होगा तो क्या करेंगे, तब हम ये निकालेंगे ए से लेकर बी तक कितनी दूरी है। और जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय लगाएंगे, ये लगभग आपका आ जाएगा √2 × 5, ठीक। तो विस्थापन में हमें ये देखते हैं कि आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो कितना है। और दूरी में क्या देखते हैं, पूरा लंबाई, पथ में किसी वस्तु द्वारा जो भी पथ की कुल लंबाई तय किया जा रहा है उस टोटल को हम देखते हैं, क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक। अब इनका आप अंतर लिख लीजिएगा। इनके बीच का अंतर लिख लीजिएगा, एक तरफ दूरी लिख लीजिए, बीच में से डिवाइड कर दीजिए, दूसरी तरफ विस्थापन लिख लीजिए। पहला अंतर तो यही है कि वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, और यहाँ पे कुल लंबाई, ठीक। दूसरी ये चीज है कि दूरी में क्या इसकी डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती, दिशा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन विस्थापन में हम एक चीज देखे थे कि वो उसमें दिशा होती है कि किस दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक। तो अगर जिस राशि में दिशा होती है तो उसको हम बोलते हैं सदिश, और जिसके राशि में दिशा नहीं होती उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो दूरी कैसी है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। और ये कैसी है, यह सदिश राशि है, ठीक। और तीसरा डिफरेंस ये है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक हो, ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है, ठीक। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक हो, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है, ठीक। और तीसरा एक लिखिए इसका कि चौथा, इसका मान यानी जो भी हम मेजर करेंगे, मापन करेंगे, इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर
या उससे अधिक होगा। ठीक, कैसा होगा? या तो विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, जितना विस्थापन आए उतना ही आ जाएगा उसका मान भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विस्थापन के मान से अधिक भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसका परिमाण, किसका? विस्थापन का, इसका परिमाण हमेशा दूरी के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक, तो इसको आप एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पहले में हम क्या लिखे हैं कि वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। दूसरा, यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है तो यह एक सदिश राशि है। और तीसरा क्या है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, पॉजिटिव होगा। और विस्थापन क्या होगा? ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो यानी शून्य भी हो सकता है। और चौथा डिफरेंस ये है कि इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा। ठीक, और ये लेकिन विस्थापन में क्या है? यह हमेशा दूरी के परिमाण के या तो बराबर होगा और या फिर उससे कम होगा। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे हम सरल रेखा में देखें ए बी, ठीक, यहाँ अगर 10 किलोमीटर है, ए से बी तक की 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट किए तो कितना चले? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना आया? दूरी की बात करें तो 10 ही किलोमीटर है। और विस्थापन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनके बीच भी न्यूनतम दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो दोनों क्या हुआ? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब इसी को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अब मान लीजिए ए बी सी, 3 बिंदु कर दिए। यहाँ से ए से बी तक 10 किलोमीटर और यहाँ बी से सी तक 5 किलोमीटर। इतना आप चलें, फिर वापस आते हैं और वापस आए फिर से बी बिंदु पे कितना? 5 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें हमें बताना है विस्थापन और दूरी। तो जब हम यहाँ पे दूरी की बात करेंगे तो दूरी कुल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक चले 10 किलोमीटर, फिर यहाँ गए सी पे 10 5 15 किलोमीटर, फिर सी से बी वापस आए तो 15 5 20 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर हम विस्थापन में यहाँ पे पूछे कितना होगा, तो विस्थापन में मतलब अंतिम बिंदु, अंतिम स्थिति आपकी कहाँ है और प्रारंभिक स्थिति कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप 20 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ आए हैं। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि ए से बी तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कैसे हो सकता है, इसको भी आप समझिए। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये शून्य, शून्य क्या होगा? जैसे ये मान लीजिए गोला है, वृत्त है। अब इसके अलान 2 बिंदु हैं ए, ठीक, बी। अब यहां से आप चलना स्टार्ट किए और पूरा यहाँ आके वापस आ गए। ए से चलना स्टार्ट किए और पूरा वापस आ गए कहाँ पे? ए पे ही। इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया और यहीं आ गए, पूरा वृत्त घूम गए, एक राउंड, स्टेडियम का एक राउंड चक्कर काट गए आप। ठीक, तो जब दूरी की बात करेंगे, तो जब यहाँ पे हम दूरी की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो भी इसकी परिधि होगी उससे आप यानी 2πr से आप क्या कर देंगे? इसको r, जो भी इसका रेडियस होगा, उसको त्रिज्या होगा, उससे गुणा करके दूरी निकाल लेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप ए से शुरू किए थे, प्रारंभिक स्थिति आपका ए था और अंतिम स्थिति भी क्या है आपका? ए ही है। ए से चलना शुरू किया और ए पे ही जाके पहुंचे, तो न्यूनतम दूरी कितनी हुई? सबसे कम दूरी कितनी हुई? 0। इस प्रकार से विस्थापन यहाँ पे कितना हुआ? 0 हुआ। ऋणात्मक और धनात्मक कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए ये आपका सरल लोलक है, यहाँ पे आपने बॉब यानी गोला बांधा यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे हिलाना शुरू किया ऐसे, ठीक,
तो आप देखेंगे कि एक बार ये इधर जाएगा और एक बार आप ये इधर जाएगा। जब ये इधर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ये धनात्मक है, और ये जब यहाँ से फिर इधर उल्टी दिशा में आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, तब हम इसको कहेंगे ये कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 2 डेफिनेशन और देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं चाल। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चाल। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? चाल क्या होता है? हाथी वाला चाल नहीं, स्पीड वाला चाल। ठीक है, हाथी का भी चाल हो सकता है। तो अब हम चाल किसको कहते हैं ये समझते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु कोई है ए, यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए और कुछ ऐसे चलते चलते आप कहाँ पहुँचे, बी पे। ठीक, अगर आप बी पे पहुँचे हैं तो हो सकता है आपने टाइम लिया होगा, कितने समय का लिया होगा, टी समय का लिया होगा। ठीक, तो चाल ये कहता है कि आप पूरी दूरी, कुल लंबाई, जो भी दूरी यहाँ पे कवर किए हैं वो कितने समय में कवर किए हैं। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। ठीक, तो यदि हम मान लें कि आप टी सेकंड में कितनी दूरी चले, एस दूरी चले। ठीक, टी सेकंड में एस दूरी अगर आप चले हैं तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेंगे आप, 1 सेकंड में आप दूरी कितनी चलेंगे, एस अपॉन टी। ठीक, कितनी दूरी, एस अपॉन टी। एस क्या है, दूरी। टी सेकंड में एस दूरी आप तय किए। ठीक, तय किया गया, दूरी तय किया गया। ठीक, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी दूरी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे किससे, समय से, टी से। तो ये परिभाषा होता है किसका, चाल का। अब हम हर बार तो एस अपॉन टी ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते ना कि 1 सेकंड में कितनी चाल होती है, दूरी बटा समय। इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, क्या, वी। वी से हमें ये पता चलता है कि वी क्या दर्शा रहा है, चाल दर्शा रहा है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम विस्थापन की बात करें इस पूरे एग्जाम्पल में, तो विस्थापन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे जब विस्थापन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए को बी से जोड़ना पड़ेगा। अब ये पूरी दूरी हमें नहीं मतलब है उससे, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, उनके बीच कितनी दूरी है, वो कहलाता है विस्थापन। ठीक, और विस्थापन में क्या होता है, दिशा होता है। ठीक, और जब दिशा आप जोड़ देते हैं तो ये फिर चाल नहीं कहलाता, वो फिर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं चाल का, कि चाल की परिभाषा क्या होती है। तो लिखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया किसी वस्तु द्वारा तय किया गया प्रति एकांक समय में दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। ठीक, तो इसको हम डिनोट कैसे किससे करते हैं, चाल को, चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। चाल को हम v से लिखते हैं और दूरी को s से और समय को t से दर्शाते हैं। और इसके एसआई मात्रक की बात करेंगे तो दूरी है तो मीटर और ये टाइम है तो सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसका एसआई मात्रक बन जाएगा। ठीक, जैसे कि मैं आपसे बोलूं
कि मैं बिजपुर से बभनी 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाता हूँ। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार ये क्या दर्शा रहा है, ये चाल दर्शा रहा है, ठीक, कि मैं किस चाल से चलता हूँ और कितने समय में वहाँ पहुँचता हूँ, कि 1 घंटे में मैं कितना चला, 30 किलोमीटर, ठीक। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम अगर जोड़ दें क्या, दिशा, डायरेक्शन, अभी हमने दिशा की बात नहीं की कि मैं किस दिशा में जाता हूँ, नहीं बात किया ना। तो दिशा से कोई मतलब नहीं है चाल को, चाल बस ये दिखता है कि आप कितनी दूरी चल रहे हैं कितने समय में। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मैं पूरब दिशा में चलता हूं 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो जब आप डायरेक्शन बता दिए तो ये फिर क्या बन जाता है, डायरेक्शन हो जुड़ा तो मतलब विस्थापन आया, तो विस्थापन फिर ये क्या दर्शाएगा, उसका वेलोसिटी दर्शाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेग, ठीक। तो एक दूसरी परिभाषा आप नोट करेंगे, और वेग क्या होता है। वेग किसी वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक। कि समय के साथ उसमें कितना बदलाव आ रहा है, हर समय में कितना बदलाव आ रहा है। जैसे कि आप कुछ समय 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलें, अब ऐसा लगा कि अब टाइम कम बचा है, अब रफ्तार बढ़ा देनी चाहिए, और आपने रफ्तार कितना कर दिया, 40 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया। तो ये जो हर समय में बदलाव हो रहा है, हर दिशा के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं वेग, ठीक। वेग बराबर कितना हो जाएगा, विस्थापन, यहाँ पे दूरी नहीं लिखेंगे, विस्थापन बटा समय। अगर इसके हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक भी क्या होगा, सेम ही होगा। विस्थापन को हम मीटर से मेजर करते हैं और समय को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड, ठीक। अब आप एक चीज नोट बना के लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ वहीं पे नोट करके लिखिएगा कि सरल रेखा में यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो चाल तथा वेग बराबर होगा, ठीक। जितनी चाल उतनी वेग। जैसे कि अगर ये सरल रेखा है P से Q, ठीक, कोई व्यक्ति है P से Q जा रहा है और P से Q की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे उसको समय कितना लग रहा है 10 मीटर जाने में, 5 सेकंड लग रहा है, ठीक। 5 सेकंड लग रहा है, यानी उसकी चाल कितनी हुई, 10/5, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक। अब यहीं पे अगर हम बात करें वेग की, ठीक। विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी कितनी है, 10 मीटर ही है, और समय कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो जब भी हम सरल रेखा में बात करेंगे तो सरल रेखा के लिए अगर कोई वस्तु सरल रेखा में जा रहा है तो उसके लिए वेग और चाल दोनों समान होते हैं, ठीक। और अगर उनमें दिशाओं में बदलाव हो रहा है, ठीक, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम अलग कैलकुलेशन करते हैं, फिर अलग करना पड़ेगा, ठीक। और इसमें अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि चाल और वेग में अंतर कीजिए, तो जैसा अंतर आप दूरी और विस्थापन में किए थे, सेम वैसा ही अंतर किसमें करेंगे, चाल और वेग में। सबसे पहले इसकी परिभाषा, और दूसरी चीज क्या होगा कि जैसे हम दूरी देखे थे कि वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन सदिश था, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारा चाल कैसा होगा, अदिश राशि होगा, और विस्थापन सदिश राशि होगा, ठीक। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।